गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7th का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक सीखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो हमने पढ़ा था रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वो होती है जब दो अंत बिंदुओं को मिलाने पर जो हमारे पास रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और इसे दर्शाने का तरीका क्या होता है? ए बी पर हम एक लाइन लगा देते हैं। फिर हमारे पास रेखा क्या होता है? दोनों अंत बिंदुओं को अपरिमित रूप से अगर दोनों तरफ बढ़ाया जाए तो हमारे पास एक रेखा का निर्माण होता है। अगर इसका नाम ए बी है तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा? ए बी, और इसके ऊपर जो रेखाखंड है उसके दोनों तरफ तीर के निशान दर्शा देते हैं। उसके बाद हमारे पास पढ़ा था हमने किरण के बारे में। किरण क्या होता है? किरण एक ऐसी रेखा होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरे अंत बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाया जाता है। अगर इसका नाम ए बी है तो इसे दर्शाने का तरीका होता है ए बी के ऊपर किरण का निशान लगा देते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कोण के बारे में। तो कोण हमारे पास क्या होता है? अगर दो किरणें एक ही अंत बिंदु से निकल रही हैं अलग अलग दिशाओं में तो हमारे पास जो बीच में कोण बनता है, इस कोण का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कोण। तो हमारे पास जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो दोनों किरणों के बीच का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और इसके लिए कोणों के प्रकार भी हमने पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? पहला हमने पढ़ा था न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा कोण। तो 90 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। उसके बाद हमने पढ़ा था समकोण। समकोण क्या होता था? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। उसके बाद में हमारे पास था अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके बारे में सरल कोण। सरल कोण को किससे लिखते थे? 180 डिग्री से। तो सरल कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। उसके बाद हमने पढ़ा था वृहत कोण के बारे में। वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है? वृहत कोण होता है 180 डिग्री से बड़ा कोण। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण हमारे पास ऐसे दो कोण हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। तो हम लिखेंगे ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और पूरक कोण के अगर उदाहरण हम देखें तो उदाहरण क्या क्या है हमारे पास? 60 और 30, 45 और 45। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ये इसके हमारे पास उदाहरण हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा था संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। या हम लिखें एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। और ये जो संपूरक कोण हैं इनके उदाहरण हम लिखें तो उदाहरण हमारे पास हैं 150 और 30, 140 और 40, 90 और 90,
ये कोण क्या हैं? संपूरक कोणों के उदाहरण हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। उसके बाद में हमें पढ़ना है रैखिक कोण युग्म के बारे में। रैखिक कोण युग्म। दूसरा हमारे पास है आसन कोण, और उसके बाद हमारे पास है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब ये क्या होते हैं? इनके लिए देखो, रैखिक कोण युग्म से पहले हमें आसन कोण के बारे में पढ़ना है। आसन कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे हम क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। जैसे हमारे पास ये दो कोण हैं और इनमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। इन दोनों कोणों के लिए, इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? आसन कोण। तो ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो वो क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। उसके बाद रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म क्या होता है? ऐसे दो आसन कोण जिनमें उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो दो हमारे पास किरणें हैं वो विपरीत दिशा में आगे की तरफ बढ़ती हैं, उन दोनों को हम क्या कहते हैं? उन दोनों को हम कहते हैं रैखिक कोण युग्म। और जो ये रैखिक कोण युग्म है इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। कोण 1 और कोण 2 का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। उसके बाद में हमारे पास है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने के बाद बनाती हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। किस प्रकार से? इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर विपरीत और बनने वाले जो कोण हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और ये जो कोण हैं ये कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर इनके नाम दें तो 1, 2, 3 और 4, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। तो इन्हें हमें याद रखना है, रैखिक कोण युग्म, आसन कोण और शीर्षाभिमुख कोणों को। इसके आधार पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमें सीखना है कि जब हमें दो समांतर रेखाएं दी हों तब हमारे पास कुछ नाम और आते हैं कोणों के, उनके बारे में। तो हमारे पास अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोण हमारे पास हैं उनमें कुछ संबंध होते हैं, उनके नाम के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर। तो इनके अगर हम नाम दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारे पास 8 नंबर कोण हैं। तो अब अगर हम इनमें देखें तो इनमें हमारे पास होंगे संगत कोण। कौन से कोण होंगे? संगत कोण। फिर हमारे पास आएगा एकांतर अंतः कोण। फिर हमारे पास आएगा एकांतर बाह्य कोण। फिर हमारे पास बनेंगे अंतः कोण। और उसके बाद में हमारे पास बनेंगे बाह्य कोण। इनके बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे पास जो 5.2 प्रश्नावली है वो पूरी इसी पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिया होगा? दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर इनके नाम दें L, M और इसका नाम N है तो L समांतर M है, N एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है। तो इसमें संगत कोण कौन से होते हैं? संगत कोण होते हैं हमारे पास जो तिर्यक रेखा है उसकी एक ही तरफ हमारे पास जो कोण है, एक कोण को छोड़कर जो दूसरा कोण बनता है वो कोण उस कोण के लिए क्या होता है? संगत कोण होता है। उसके बाद में हमारे पास कोण 1 और कोण 7। कोण 1, 4 को हमने छोड़ दिया, कोण 7 ये कोण क्या है? इसके लिए संगत कोण है। तो कोण 1 बराबर होता है कोण 7 के। संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से कोण 4 और कोण 8
ये भी क्या है, आपस में बराबर हैं और ये क्या है, संगत कोण है। फिर कोण 2 और कोण 5 ये भी क्या है, संगत कोण हैं और ये भी बराबर होंगे। 3 और 6 ये भी संगत कोण हैं, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हमारे पास है एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण क्या होते हैं, जो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंतः कोण। तो अंतः कोण कौन से हैं, 3, 4, 5 और 7 ये अंतः कोण हैं। तो अंतः कोण यहाँ पे हम लिख देंगे, कौन कौन से कोण हैं, कोण 3, कोण 4 और कोण 5 और कोण 7 ये हैं अंतः कोण। और हमारे पास जो एकांतर कोण है फिर क्या बनेंगे इसके, एकांतर कोण होते हैं जेड में बनने वाले कोण। तो ये हमारे पास एक जेड बन रहा है, इस जेड में जो कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण हैं एकांतर कोण, और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो क्या लिखेंगे, कोण 4 बराबर हैं कोण 5 के। इसी तरह से हमारे पास कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 7 के। कोण 3 बराबर हैं कोण 7 के। तो ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। फिर हमारे पास एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं, जेड के बाहर बनने वाले कोण क्या होते हैं, एकांतर बाह्य कोण। तो ये जेड बन रहा है, इसके बाहर यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, 1, और यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, 6। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 6 के। इसी तरह से कोण 2 और इधर कौन सा है, कोण 8। कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। तो 2 और 8 एकांतर बाह्य कोण है, 1 और 6 इसके बाह्य एकांतर कोण हैं। उसके बाद में अंतः कोण हमने लिख दिए, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 7। और बाह्य कोण कौन से बनेंगे, फिर बाह्य कोण बन जाएंगे कोण 1, कोण 2, कोण 6 और कोण हमारे पास 8। ये हमारे पास कोण हैं। इन कोणों के आधार पर भी हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 5.2 प्रश्नावली में। अब इस बेसिक के आधार पर हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.1, उसका पहला प्रश्न हम हल करेंगे। तो 5.1 का पहला प्रश्न हमें दिया है, इसने निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक हमें ज्ञात करना है। तो पूरक के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री। तो एक कोण इसमें से दिया हुआ है, दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए इन कोणों को हम 90 में से घटा देंगे। तो प्रश्न नंबर 1 इसका पहला पार्ट हमें दिया है, इसने 20 डिग्री का कोण है। तो 20 डिग्री का पूरक क्या बनेगा, 90 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने 63 डिग्री। तो 63 डिग्री का पूरक क्या बनेगा, पूरक 90 माइनस 63 क्या आएगा हमारे पास, ये बनेगा 27 डिग्री। उसके बाद में है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में कोण दिया है हमें 57 डिग्री। तो 57 डिग्री का पूरक क्या बनेगा, 90 माइनस 57 बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 10 में से 3 घटेंगे 7 घटेंगे 3, यहाँ से 8 बच गए, 8 में से 5 घटेंगे 3, तो कितना आ गया 33 डिग्री। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा प्रश्न करना है। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है इसने निम्नलिखित में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो हमें संपूरक ज्ञात करना है। संपूरक के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो यहां से हमारे पास 105 डिग्री का संपूरक क्या बनेगा, 105 डिग्री का संपूरक क्या करेंगे, इसे 180 में से घटा देंगे। 180 माइनस 105 कितना बनेगा, यहाँ से 75 डिग्री। उसके बाद में दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में कोण दिया है 87 डिग्री। 87 डिग्री का संपूरक क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 180 माइनस 87 क्या आएंगे हमारे पास, 93 डिग्री। उसके बाद में है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें कोण दिया है 154 डिग्री। तो 154 डिग्री का संपूरक क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 180 माइनस 154 कितने बचेंगे यहाँ से 26 डिग्री। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे।
तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 3 क्या कहा है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। तो हमें पूरक और संपूरक को अलग अलग करना है, तो इनका हम जोड़ करके देखेंगे। जिनका जोड़ 180 हो रहा है वो संपूरक कोण है, जिनका जोड़ 90 डिग्री हो रहा है वो क्या है, पूरक कोण है। तो पहला पार्ट दिया है हमें प्रश्न नंबर 3 का, प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट है, कोण है हमारे पास 65 और 115, जोड़ेंगे इनको कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये कौन से कोण हैं, ये कोण है हमारे पास संपूरक कोण। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास 63 और 27, इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, और जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है वो कौन से कोण होते हैं, पूरक कोण। उसके बाद में है तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में कोण दिए हैं 112 और 68, 112 और 68 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। ये कौन से कोण हैं, ये कोण है हमारे पास संपूरक कोण। उसके बाद चौथा पार्ट है हमारे पास 130 और 50, 130 और 50 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 180। ये कौन से कोण हो गए, ये कोण है हमारे पास संपूरक कोण। पांचवा पार्ट है हमारे पास 45 डिग्री और 45 डिग्री, इन्हें जोड़ेंगे कितने होंगे 90। तो ये कौन से कोण हैं, ये कोण है हमारे पास पूरक कोण। उसके बाद 80 और 10, 80 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ये भी कौन से कोण बन जाएंगे, ये बन जाएंगे पूरक कोण। तो हमने संपूरक और पूरक को अलग अलग कर दिया है। अब हमें प्रश्न नंबर 4 करना है। तो प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया है इसने क्या दिया है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो हम कोण मान लेंगे, माना वह कोण क्या है, x है। तो इसका पूरक कोण क्या बन जाएगा, पूरक कोण भी इसका आ जाएगा x। इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो x प्लस x बराबर 90, कितना बनेगा 2x बराबर 90। x का मान कितना होगा, 2 गुणा में है भाग में आ जाएगा, 90 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो उस कोण का मान कितना आ गया 45 डिग्री, जो अपने पूरक कोण के बराबर है। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो संपूरक के समान के लिए हम इसी तरह से जैसे हमने चौथा क्वेश्चन किया था वैसे इसे हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 में हम मान लेंगे कि हमारे पास वो कोण क्या है, माना वह कोण वो है हमारे पास x। तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हमारे पास हो जाएगा x, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ होना चाहिए 180, क्योंकि संपूरक हैं। तो 2x बराबर 180, x का मान कितना आ जाएगा 180 बटा में 2, कितना आएगा हमारे पास मान 90 डिग्री। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 5 हल हो गया। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6 में क्या पूछा है, दी हुई आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण हैं। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। तो अगर हम कोण 1 में कमी करेंगे तो कोण 2 में क्या होगी, वृद्धि होगी, तभी वो संपूरक रह पाएंगे, वरना वो संपूरक नहीं रह पाएंगे। तो हम लिख देंगे कोण 1 में कमी करने पर कोण 2 में वृद्धि होगी। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 7, क्या कहा है इसने, क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, अधिक कोण हो या समकोण हो। तो हमें इसमें से बताना है कि अगर दोनों न्यून कोण हो क्या वो संपूरक होंगे। तो प्रश्न नंबर 7 का जो हल है उसका पहला पार्ट, अगर वो दोनों न्यून कोण होंगे तो इसका मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे, और 90 डिग्री से छोटे हैं तो उनका जोड़ कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा, इसलिए पहला पार्ट का आंसर है नहीं।
दूसरे पार्ट में इसने पूछा है अधिक कोण है। अगर दोनों अधिक कोण हैं तो हमारे पास दोनों कोण 90 डिग्री से बड़े होंगे। जब 90 डिग्री से बड़े होंगे तो दोनों का जब हम जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, वो 180 डिग्री से बड़ा आएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में है समकोण है। समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री का जोड़ करें तो कितना आएगा 180 डिग्री, तो ये समकोण वाला हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, हाँ। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा अथवा 45 डिग्री के बराबर होगा अथवा 45 डिग्री से छोटा होगा। तो हमें पता है कि हमारे पास जो पूरक कोण होते हैं उनका जोड़ होता है 90 डिग्री, और जोड़ जब 90 डिग्री का होगा तो एक कोण उनमें से अगर 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा कोण ना तो 45 डिग्री के बराबर हो सकता है, क्योंकि 45 डिग्री से बराबर होगा तो भी जोड़ इनका 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, 45 डिग्री से बड़ा होगा तो भी इनका जोड़ जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और हमारे पास तीसरा जो पार्ट दिया है 45 डिग्री से छोटा है, तो कोण क्या होना चाहिए 45 डिग्री से छोटा होगा, तभी इनका जो जोड़ है वो 90 डिग्री हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे, और 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसे हम पढ़ेंगे ध्यान से। इसमें एक डायग्राम दिया है जिसके आधार पर हमें हल करना है इन क्वेश्चन को। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले हम। तो हमारे पास इस तरह का डायग्राम दिया है इसने। इसके लिए इसने एक किरण इधर निकाली है, नाम है इसके हमारे पास A, B, C और D। ये है A, ये है हमारे पास B, ये हमारे पास है C, ये है हमारे पास D, और इधर हमारे पास है O और E। ये बिंदु है O और यहाँ हमें दिया है इसने E। कोणों के नाम दिए हैं 1, 2 और 3, 4, और इधर हमारे पास आ जाएगा 5। ये कोणों के नाम हैं। अब इसने पूछा है निम्न आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन कोण है। कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है या नहीं। तो आसन कोण की परिभाषा क्या पढ़ी थी, ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो वो क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। तो हमारे पास कोण 1 और कोण 2 को अगर देखें तो हमारे पास ये बन रहा है कोण 1 और कोण 2 बन रहा है इन दोनों भुजाओं से। तो दोनों में ये एक भुजा जो OC है वो उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों क्या है, आसन कोण हैं। तो पहला हम लिख देंगे हाँ, कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है। तो दूसरा पार्ट हमें दिया है, इसके लिए इसने पूछा है कि क्या कोण AOC और कोण AOC आसन कोण है। तो हमारे पास कोण AOC और कोण AOE ये दोनों आसन कोण हैं या नहीं, ये हमें बताना है। तो ये आसन कोण नहीं है। यहाँ हमारे पास एक भुजा उभयनिष्ठ तो आ रही है, लेकिन इसका एक और नियम होता है साथ में कि उभयनिष्ठ भुजा के साथ साथ उभयनिष्ठ भुजा जो है उसके अलावा जो इनकी भुजाएं हैं कोणों की वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होनी चाहिए, एक तरफ नहीं होनी चाहिए। जबकि इसमें क्या आ रहा है, AOC और AOE इसमें उभयनिष्ठ भुजा बन रही है AO, और ये दोनों भुजाएं हैं वो एक ही तरफ आ रही हैं, इसलिए ये इसका आसन कोण नहीं है। तो लिख देंगे नहीं, कोण AOC कोण AOE का आसन कोण नहीं है। उसके बाद में तीसरा पार्ट इसने पूछा है। तीसरे पार्ट में कहा है इसने कि क्या कोण COE एवं कोण EOD रैखिक युग्म बनाते हैं। कोण COE ये वाला कोण COE और कोण EOD
कोण ई ओ और डी ये रैखिक कोण युग्म बनाते हैं क्या? दोनों का योग जो है वो एक ही रेखा पर बन रहे हैं कोण, तो ये क्या बनाते हैं? रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं। तो लिख देंगे हाँ कोण COE व कोण EOD रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। तो हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में चौथा पार्ट दिया है इसने। चौथे पार्ट में पूछा है क्या कोण BOD एवं कोण DOA संपूरक हैं? कोण BOD और कोण DOA, ये वाला कोण BOD और कोण DOA, ये वाला कोण, ये दोनों संपूरक हैं क्या? दोनों एक रैखिक कोण युग्म हैं और इनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री, इसलिए क्या है? संपूरक हैं। तो लिख देंगे हाँ कोण BOD व कोण DOA संपूरक हैं। पांचवें पार्ट में हमें दिया है इसने क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है? कोण 1 का सम्मुख कोण, ये कोण 1 है और ये कोण 4 है, तो ये सम्मुख कोण बन रहे हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे पास। लिख देंगे हाँ कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है। उसके बाद छठे पार्ट में इसने पूछा है कि हमारे पास कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? तो कोण 5 के सामने कौन सा कोण बन रहा है? इधर वाला, ये कोण BOC बन रहा है। तो कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है हमारे पास? ये है कोण BOC, और कोण BOC में कौन कौन से कोण हैं? कोण 2 प्लस कोण 3। तो हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, प्रश्न नंबर 10, पहचानिए कि कोणों के कौन कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमें बताने हैं। तो सम्मुख कोणों में कोण 1 के सम्मुख कौन सा कोण है? कोण 4। तो हम लिख देंगे पहले का आंसर, प्रश्न नंबर 10, पहले का आंसर क्या आएगा? कोण 1 व कोण 4। फिर दूसरा हमारे पास कोण 5 है। कोण 5 के सम्मुख कौन सा है? कोण 2 और कोण 3 दोनों का जोड़। तो लिख देंगे कोण 5 व कोण 2 प्लस कोण 3। इसी तरह से दूसरा पार्ट इसने पूछा है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म हमारे पास कौन कौन से हैं? एक रेखा पर बन रहे हैं जो 2 कोण, तो इस रेखा पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 4 और 5। तो कोण 4 व कोण 5। दूसरा हमारे पास इस रेखा पर कोण बन रहे हैं? कोण 1 और कोण 5। तो लिख देंगे कोण 1 व कोण 5। फिर हमारे पास प्रश्न नंबर 11 दिया है इसने। 11वें प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन कोण है या नहीं है? कारण लिखिए। तो हमें बताना है कि कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है या नहीं। तो आसन कोण की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? ऐसे कोण, ऐसे 2 कोण जो एक ही अंत बिंदु से निकलती हैं किरणें, तो हमारे पास जो कोण बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? आसन कोण, यानी कि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना जरूरी है। लेकिन इसमें अगर हम देखें कोण 1 का शीर्ष ये है, कोण 2 का शीर्ष ये है, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 का आसन कोण नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि दोनों कोणों का कोई उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसलिए कोण 1 कोण 2 का आसन कोण नहीं है। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका 12वां प्रश्न करना है। 12वें प्रश्न में दिया है इसने निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y और z के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले पार्ट को लेंगे। प्रश्न नंबर 12 का पहला पार्ट क्या दिया है इसने दिया है
एक्स वाई और जेड, एक्स के सम्मुख कोण कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, 55 डिग्री वाला कोण। तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर क्या आएगा 55 डिग्री, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद में हमारे पास y और z का मान ज्ञात करना है, तो y और 55 दोनों क्या है रैखिक कोण युग्म है, तो इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास y प्लस 55 बराबर होगा 180, क्योंकि ये क्या है रैखिक युग्म कोण है। अब यहां से हमारे पास 55 प्लस का दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। 180 में से 55 घटेंगे, कितने बचेंगे 10 में से 5 घटेंगे 5, यहाँ पे बच गए 7, 7 में से 5 घटेंगे हमारे पास आ जाएंगे 2 और 1 आ गया हमारे पास, तो कितना आ गया 125 डिग्री। तो y का मान कितना है 125 डिग्री। अब y किसके बराबर हैं z के, y बराबर है z के, तो z का मान भी कितना हो जाएगा 125। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हमारा जो पहला पार्ट है 12वें क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है डायग्राम और उसे देखकर हमें हल करना है। एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि 40 और जेड ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो जेड का मान कितना हो जाएगा 40। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास है z बराबर 40, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या हैं शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास एक ही तरफ बन रहे हैं एक रेखा के, तो एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है एक रेखा के लिए, वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं 40 प्लस x प्लस 25 बराबर होगा 180। क्यों, रेखा के एक तरफ एक बिंदु पर बनने वाले कोण। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इनका सभी का जोड़ 180 डिग्री। 40 और 25 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 65 बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना आएगा 180 माइनस 65। 180 में से 65 घटेंगे कितने बचेंगे 10 में से 5 घटेंगे 5, यहाँ पे बच गए हमारे पास 17। 17 में से 6 घटेंगे कितने बच जाएंगे हमारे पास 11। तो कितना आ गया 115 डिग्री। तो x का मान है हमारे पास 115 डिग्री। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y और z ये दोनों क्या है रैखिक युग्म कोण हैं, तो इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो लिख देंगे y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है रैखिक युग्म कोण है। अब यहां से y का मान हम पहले निकाल चुके हैं, z का मान निकाल चुके हैं। z का मान कितना था 40, तो y प्लस 40 बराबर 180। 40 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 40 कितने हो जाएंगे 140 डिग्री। तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन है 12वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट वो कंप्लीट हो गया है।